एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल में से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वो महात्मा बार बार देशाटन करते करते वो किसी एक स्थान में अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का अजबात जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। श्यामदास जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए थे और वो अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम के चले वहाँ दूर अंधेरे बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वो मनुष्य नहीं प्रेतात्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, और मनुष्य हमारे राजा तुझे बुलाते हैं। चल। ये मस्त भाव से राजा के पास गए। जो सिंहासन पर बैठा था वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं? अटक हास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर है। और मुझे राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रबद्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो तुम कौन हो? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतमा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित है, मृत तुल्य है। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन परम कर्मधीन है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। महात्मा की निर्भरता देख प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में एक इतनी निर्भरता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज, मेरी इकलौती कन्या योगपति न मिलने के कारण अब तक कुमारी है, लेकिन अब योग जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रत्योनी को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण इसका इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसीलिए रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम आनंद उत्सव मनाएंगे। श्याम जी वहां से विदा होकर श्री राम का नाम जप जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण, हाँ महाराज, नवलासा सेठ का बेटा संकलन चंद्र 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता है। महात्मा नवल लासा सेठ के घर पहुंचे। संकलन चंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग से निकट आकर
महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा, क्यों सांकलन चंद, अब तो ठीक हो? सांकलन चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैं बहुत पाप किए, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा, फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी। वह खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे। अब जाप में लग जा। शास्त्र कहते हैं, चरित्र गुणाश्च शतकोटियम पवित्र सम, एकेमम अक्षरम पुण्या महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए हैं, उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सांकलन चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि की कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उनके प्राण पेखरू उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान की यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वो मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आकंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहर रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज, हाँ भाई, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, मेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नर भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया है, मुझे समझ में नहीं आता, क्षमा करना। तुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा। प्रेतराज जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तू मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया है। अंत समय भी राम नाम कहलवाया, इससे उसका द्वार उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हैं प्रेतराज। हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम जप में नरक कोदि ऋणी शक्ति है। प्रेत के नाम राम नाम का प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमांसु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूरज की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। राम भक्त शेयर करें। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में